हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का n वा पद 3-4n है तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है। इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला वाला माइनस कर दो, या फिर ऐसे कर लो कि तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, और या फिर ऐसा कर लो कि चौथा पद माइनस के तीसरा पद। और ऐसे करते करते यदि हम अंतिम पद में से और उस अंतिम पद से एक पहले पद वाला माइनस कर दें तो यह सब मान एक नियतांक के बराबर ही आते हैं। अर्थात यह एक ऐसा मान होता है जो स्थिर मान होता है, तभी ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? हमारे प्रश्न में हमें एक श्रेणी का nवा पद दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। तो यह nवा पद हमें क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है 3-4n। अब हम क्या करते हैं, यह श्रेणी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हम यहाँ क्या करेंगे, n के स्थान पर 1 रख देंगे। तो जैसे ही हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें मिलेगा प्रथम पद यानी कि t1 यानी कि 3-4 गुणे n के स्थान पर रखा 1, तो यह आया 3-4। हम कहेंगे यह है -1। तो t1 का मान आया हमारा -1। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पद निकालते हैं। यह निकालने के लिए हमने क्या रखा, n के स्थान पर रख दिया 2, तो हम कहेंगे यह आएगा हमारा द्वितीय पद। तो लिखेंगे क्या, 3-4 गुणे 2, 4 दूनी क्या होते हैं 8, तो 3 माइनस हो गए 8, तो यह आया हमारा -5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n के स्थान पर रखते हैं 3, तो जैसे ही हम के स्थान पर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा यह तीसरा पद यानी कि 3-4 गुणे 3, और 4 तिया 12 होते हैं, तो यह लिखा जाएगा 3-12, और 3-12 होते हैं हमारे -9। अब हम निकालते हैं इसका चौथा पद यानी कि n बराबर 4। जब हम n बराबर 4 रखेंगे तो मिलेगा हमें चौथा पद, तो यह हो जाएगा हमारा 3-4 गुणे 4, तो यह आया 4 चौक होते हैं 16, तो 3-16, तो 3-16 करेंगे तो यह मिलेगा हमें -13। तो हम कहेंगे कि हमें क्या श्रेणी प्राप्त हुई। तो हमें यह श्रेणी प्राप्त होने जा रही है कुछ इस प्रकार से। पहला पद कितना आया था? पहला पद आया था हमारा -1, दूसरा पद आया था हमारा -5, और तीसरा पद आया था हमारा -9, और चौथा पद आया है हमारा -13। और यह श्रेणी है हमारी n पदों तक। तो अब हम इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर का जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था, t2 - t1। t2 है यहाँ पर हमारा -5, फिर बीच में आता है माइनस, और t1 है हमारा यहाँ पर -1। तो यह कितना आएगा, माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, तो यह -5 जमा यह हो गया 1, तो यह आएगा हमारा -4। अब हम यहाँ पर d2 निकालते हैं। d2 कैसा होगा, t3 -t2। t3 कितना है, t3 है हमारा यहाँ पर -9। t2 कितना है, बीच में आता है माइनस, t2 है हमारा -5, तो यह आया माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, तो यह -9 जमा यह हो गया हमारा +5, तो यहाँ से निकल कर आया हमारा -4। अब हम निकालते हैं इसका d3 क्या होगा, t4 -t3। t4 है -13, बीच में आता है माइनस, फिर आता है -9, यह है t3, तो यह कितना आया -13, तो यह हो जाएगा +9। -13 +9 होता है -4। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर d1 बराबर किसके आया, d2 बराबर आया यह d3, तो आगे भी सभी इसी तरह से बराबर आ जाएंगे, यह है वो हमारा dn भी क्यों ना हो। तो यही मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। तो यह था हमारा d1, यह है हमारा d2, यह है हमारा d3, और यह है हमारा dn। तो सभी ये आपस में बराबर होंगे, और यदि यह बराबर होते हैं तो एक नियतांक यानी कि एक स्थिर राशि मिलती है, जब भी हम इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। तो हम देख रहे हैं यह सब हमारे कितने आए, यह सब हमारे आए हैं -4 यानी कि एक स्थिर मान। तो यह हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है, और जिसका सार्वंतर है हमारा -4। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।